वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में एंड आई एम होस्टिंग दिस एपिसोड सीरीज आफ्टर क्वाइट अ व्हाइल। फाइनली आई एम बैक इन एक्शन और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द फर्स्ट स्टॉक इन आवर लिस्ट। अगर आपको ये लिस्ट के बारे में जानना है देन यू कैन चेक आउट द आर्टिकल दैट विल बी पब्लिश्ड अबाउट इट शॉर्टली। बट बेसिकली ये हमारा वॉच लिस्ट रहेगा और इस वॉच लिस्ट से ही हम इस आने वाले हफ्ते के अंदर वील बी लुकिंग एट स्टॉक। सो दिस हैज a lot of names. You can check this out and this will be on investing.com. बात करते हैं charts की. Here this is the first list which is Angel One. Angel का actually track record काफी अच्छा था. We can see it has done very well after the listing. और यहाँ पर हम 1500 पे we're finally seeing it sort of यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया देन हियर एंड नाउ फाइनली इट्स बाउंसिंग अप फ्रॉम द 20 एंड द 50 मूविंग एवरेज। अगर यहाँ से वो बाउंस अप कर पाए, लेट्स से वी आर एबल टू सी इट क्रॉसिंग दिस रेजिस्टेंस, देन आई फील कि वो फिर से एक 2000 का मार्क कर सकता है। द नेक्स्ट स्टॉक दैट्स ऑन आवर लिस्ट इज IEX। आई एम श्योर IEX तो आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में बिकॉज इट हैज हैड अ वेरी गुड रन अपार्ट फ्रॉम 2022 जो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं था। बट हियर ऑन द डेली चार्ट वी कैन सी IEX फाइनली थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रहा है। RSI 60 के ऊपर है आफ्टर क्वाइट सम टाइम। इनफैक्ट द लास्ट टाइम हम लोग ने RSI 60 के ऊपर अटेम्प्ट किया था वाज बैक इन अगस्त एंड द लास्ट टाइम होल्ड किया था वाज बैक इन अप्रैल और इवन अर्लियर। सो अगर हम यहाँ देखते हैं देन मेरे हिसाब से द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल माइट बी कमिंग इन अराउंड 154। बट अगर उसे क्रॉस करता है देन आई फील इट्स गॉट अ गुड चांस ऑफ रियली रिकवरिंग वेरी वेल। सो दिस इज डेफिनेटली अ गुड ओवरऑल स्टॉक टू लुक एट। डिवीस लैब एक और पिक आ जाता है बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकली अक्टूबर सितंबर 2021 से वो नीचे आता जा रहा है एंड फ्रॉम अराउंड 5300 टू 3300 उसने अराउंड 2000 रुपए का ऑलरेडी गिरावट देखी है। नाउ वी आर लुकिंग एट अराउंड 200 MA फॉर दिस ऑन द वीकली चार्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। सो आई फील डिवीस लैब के अंदर भी काफी पोटेंशियल है। दिस इज अनदर स्टॉक। नेक्स्ट अप इज मुथूट फाइनेंस। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 50 ऑन द डेली एंड वीकली पे 200। अगेन अनदर इंटरेस्टिंग पिक। ये स्टॉक मैंने काफी एनालिसिस भी की थी इसकी। वी एनालाइज दिस ब्रेक आल्सो, वी वर लुकिंग एट इट एंड वी वर ट्रैकिंग इट थ्रू आउट। और काफी समय से एक्चुअली थोड़ा सा चॉपी रहा है एक्सेप्ट फॉर दिस वन स्पर्ट, बट लेट्स सी, आई फील दिस हैज अ गुड चांस एज वेल ऑफ डूइंग वेल। आई बिलीव मुथूट फाइनेंस में कुछ न्यूज या कुछ तो है बिकॉज आई रिमेंबर सीइंग इट इन द हेडलाइंस अ कपल ऑफ डेज बैक। सो अगर वैसा कुछ है देन मेक श्योर यू चेक दैट आउट बिफोर एक्चुअली डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक दैट इज टेक महिंद्रा। इनफैक्ट दिस इज द सेकंड IT नेम, द सेकंड वन, द फर्स्ट वन बीइंग इन्फोसिस। सो वो भी आप देख सकते हो। इन्फोसिस वील टॉक अबाउट इन द डेली मार्केट एनालिसिस। बट यहाँ पर टेक महिंद्रा को हम देख सकते हैं स्टार्टिंग टू बाउंस अप फेयरली वेल। वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं आफ्टर 200 इट्स कम अप नाउ टू 20 एंड ट्राइंग टू क्रॉस दैट लेवल। BPCL अनदर स्टॉक ऑन दिस लिस्ट। BPCL एक डिविडेंड काफी अच्छा देता है, एटलीस्ट एक बोनस डिविडेंड काफी अच्छा दिया था एंड नाउ इज ट्राइंग टू गो बैक अप। अगर 200 के ऊपर जाता है देन आई फील इट्स गॉट गुड पोटेंशियल। धामपुर शुगर इज अनदर स्टॉक ऑन दिस लिस्ट। हम लोग देख सकते हैं 500 EMA। ये जो काली लाइन है दैट इज द 500 EMA। रीजन बीइंग कि ये एक बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज रही है मेरे हिसाब से, दैट्स व्हाई इट्स ऑन माय चार्ट हियर। और फाइनली वहां से हम लोग बाउंस देख रहे हैं 60 RSI के ऊपर। HDFC AMC has been on a roll practically since June और हम देख सकते हैं यहाँ पे और मोमेंटम आ गया है which is looking like a good sign. We can see 50 MA भी तोड़ा है उसने एंड ओवरऑल एक अच्छा sort of momentum लग रहा है HDFC AMC में, which is why it's on our watch list for this week. Weekly chart on Went looks good as well. Went के अंदर भी हम लोग ने ट्रेड किया है पहले। इनफैक्ट दिस was one of the few trades that I've taken I think in the second half of 2022. आपको पता होगा I've switched to more or less swing or positional trading because of some exam preparations. Finally, that exam is over. So now hopefully starting Monday you'll hear a lot more intraday trades from me. But अगर आप बात करते हो Went की, which was a good swing positional pick for me, it has done well and maybe now it is giving another opportunity. एक और दूसरा स्टॉक आ जाता है जो मेरा पर्सनल पिक रहा है। दिस इज अ स्टॉक दैट आई हैव टेकन पोजीशंस इन 2 weeks बैक एंड लास्ट वीक और ये है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड मैंने इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे बेसिकली डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। इफ आई रिमेंबर करेक्टली गूगल फाइनेंस और NSE के हिसाब से जाते हो तो इट इज बिटवीन 11 to 13% पर ईयर, विच मीन्स अगर आप समझो 1 लाख रुपया डालते हो तो साल का एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड 13,000 रुपया तो आपको मिलना चाहिए डिविडेंड्स में, विच इज अ वेरी गुड नंबर।
प्लस वो एक अच्छे लेवल पे था। हियर यू कैन सी 50 एमए एंड द 500 एमए, तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर परचेस किया था। एंड हियर ऑलरेडी कितना, एक दिन 3.7, दूसरे दिन 5.57, सो ऑलमोस्ट 10% गेन ऑन दिस स्टॉक। आई थिंक आई बॉट इट एट अराउंड 99 और सो या इट्स ऑलरेडी लुकिंग गुड फॉर मी, एटलीस्ट मेरे लिए तो अच्छा है। बट आई विल कंटिन्यू टू पार्क सम फंड्स इन आरईसी डिपेंडिंग ऑन कैसा ओवरऑल मूव करता है। सो या दिस इज अनदर स्टॉक ऑन द लिस्ट। उसके बाद आता है ट्रेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं इट्स हैड अ गुड रन ओवरऑल, बट थोड़ा सा धीमा पड़ गया था। अब फाइनली इट इज स्टार्टिंग टू गेट दैट मोमेंटम बैक, और हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं कि 20 एमए पर आया है, विच माइट जस्ट मीन कि इसके अंदर और पोटेंशियल है। अगर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है, यू कैन सी दिस इज वेयर द प्रीवियस हाई वाज एंड दैट इज वेयर इट इज एट एज वेल। सो इस हिसाब से भी देयर अपीयर्स टू बी सम गुड पोटेंशियल, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑन आवर लिस्ट। सो दूसरे स्टॉक्स के अगर आपको जानने हैं तो दिस इज द लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हो। आई हैव जस्ट सिलेक्टेड अ फ्यू बिकॉज मुझे वीडियो 15-20 मिनट का नहीं करना, बिकॉज इट एंड्स अप बीइंग टू मच। सो अगर आपको और स्टॉक्स जानने हैं और स्टॉक्स देखने हैं, देन यू कैन रेफर टू दिस लिस्ट हियर, और यू कैन रीड द आर्टिकल जो investing.com पे अवेलेबल होगा। आज के लिए इतना ही था। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।